हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस के बारे में, ठीक है। तो ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस नेट फोर्स क्या होता है किसी भी चार्ज पर, वो हमने निकाला था। अब चार्जेस 3 होंगे तो ट्राइंगल पे, 4 होंगे तो स्क्वायर पे, और 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हमने किया था। इसमें वेक्टर एडिशन फोर्सेस का लगता है, फोर्सेस का वेक्टर एडिशन आपको आना चाहिए। तो 2 फोर्सेस जो ऐड करते हैं, ठीक है, 2 के बाद फिर हमने 3 भी ऐड किए, 4 भी ऐड किए, तो आपने देखा नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा कि नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है वेक्टर सम का, ठीक है। अब इसी नेट फोर्स के टॉपिक पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक नया है वो क्या है? इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में हमें बात करनी है इक्विलिब्रियम के किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं, और इक्विलिब्रियम का जो न्यूमेरिकल है कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है इसमें क्या पूछा जाता है। देखो, एक तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स क्या होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर क्या होना चाहिए? 0। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स 0 है तो उसको कहते हैं वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अगर किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स 0 है तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। अब नेट फोर्स अगर 0 है तो आप देखो यहाँ पर 2 चार्जेस हैं, Q2 है, Q1 है, ठीक है। तो ये वाला जो Q चार्ज है इसको कहाँ रखा जाए ताकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे? तो इस Q चार्ज को कहाँ रखा जाए, ठीक है। तो इस Q चार्ज को कहाँ रखने, मतलब X आपको निकालना है, X आपके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और Q कितना रखा जाए इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टिपिकल केस बनते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आज, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे कैसे क्या हो रहा है। थोड़ा सा आप ज़्यादा समझने की कोशिश करना क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल आपको लगेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम में देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स टॉपिक है हमारा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इन इक्विलिब्रियम नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल इज 0। इन इक्विलिब्रियम नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल इज 0, ठीक है। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो हर चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या होगा? 0। द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ कूलम्बिक फोर्स अलोन कैन नेवर बी स्टेबल। तो जो चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम होता है ये जो स्टेबल नहीं होता, हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम तो है, ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा अभी तक इक्विलिब्रियम 2 तरह के होते हैं, स्टेबल भी होता है, अनस्टेबल भी होता है। इस चैप्टर में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि स्टेबल कब होता है, अनस्टेबल कब होता है। फिलहाल आपको ये ध्यान होना चाहिए कि चार्ज का जो इक्विलिब्रियम होता है वो अनस्टेबल होता है, नेवर बी स्टेबल, वो हमेशा स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। अब हम बात करें, देखो, तो चार्ज पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा। ये आपको क्लियर है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल इज 0। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने चार्ज पर, अगर केवल एक चार्ज की बात करें तो उस चार्ज पे 0 होगा, और अगर जितने चार्जेस प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं, सारे चार्जेस पे अगर पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 है तो उसको हम सभी चार्जेस पे 0 हो सकता है, ठीक है। तो सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर एक चार्ज पे 0 है तो एक ही चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। तो इसको हमें डिस्कस करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो रिजल्ट लिखा हुआ है मैं आपको सॉल्व करके बताऊं। देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। एक सिंगल चार्ज की बात हो रही है। पहले हम बात करेंगे एक सिंगल चार्ज की, फिर सभी चार्जेस की स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। तो चार्ज का इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, क्या होगा वो देखो आप। तो ये वाला चार्ज सपोज करें Q1 है, कैपिटल लेता हूँ, ठीक है। ये वाला चार्ज क्या है? कैपिटल Q1 है। ये वाला चार्ज क्या है? कैपिटल Q2 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R डिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो हम लेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज वो है स्मॉल q। तो स्मॉल q चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा ये भी आपको क्लियर है, वापस बता रहा हूँ। इफ
नेट फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ऑन स्मॉल क्यू इज 0। ठीक है, या हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज कब होगा, व्हेन नेट फोर्स ऑन चार्ज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस स्मॉल क्यू चार्ज पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, तभी तो ये चार्ज क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम में। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस क्यू चार्ज जो है, क्यू चार्ज हमारे पास, वो हम यहाँ पर किस जगह पर रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, जो बहुत सारी पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसकी पोजीशन निकालनी है। तो व्हेन नेट फोर्स ऑन क्यू इक्वल्स टू 0, तो आपको इस चार्ज की पोजीशन आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी कि ये चार्ज को मैं कहाँ रखूँ। ठीक है, तो सपोज करें मैं इस चार्ज को यहाँ रख लेता हूँ। सपोज मैंने एक पोजीशन ली, P पॉइंट लिया और इस P पॉइंट पे मैंने चार्ज पुट कर दिया Q, और ये चार्ज पहले चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे मान लेते हैं, x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया, सपोज पोजीशन जो है वो है उसकी P, एंड सपोज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज x। सपोज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज x। कहां से x है ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कहां से x है, फ्रॉम Q1। हमने कहां से x लिया है, Q1 से। फर्स्ट चार्ज से x है, तो सेकंड चार्ज से क्या डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपको क्लियर है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस r है। टोटल डिस्टेंस क्या है, r है, तो यहाँ से कितनी है, x, तो ये टोटल r थी। यहाँ से Q2 से निकालोगे तो क्या आ जाएगी, r माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक, फिर टोटल r है तो ये x होगी, तो ये बची हुई क्या होगी, r माइनस एक्स। ठीक है, तो Q2 से डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एक्स, और Q1 से डिस्टेंस हो जाएगी x। अब आप ध्यान से देखो कि कहाँ से डिस्टेंस पूछी है, Q1 से पूछिए तो x आंसर है आपका, और अगर Q2 से पूछिए तो r माइनस एक्स आंसर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें अब इसी को निकालना है, x निकालना है, x फाइंड करना है। x मतलब पोजीशन बताओ कि इस स्मॉल q चार्ज को कहाँ प्लेस करें ताकि इस पर नेट फोर्स 0 हो, मतलब ये इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो अब देखो x मान लिया, x डिस्टेंस, तो ये अगर नेट फोर्स इसका 0 होगा तो लिखें, देखो नेट फोर्स ऑन q क्या होगा, 0 होगा। नेट फोर्स ऑन q शुड बी 0 फॉर इक्विलिब्रियम, ये आपको पता है। तो नेट फोर्स लिख दूं मैं, तो q पर नेट फोर्स लगेगा क्या, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। q पर नेट फोर्स क्या लगेगा, कितना लगेगा, वो देखो। सबसे पहली बात, ये Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं। ठीक है, दोनों सिमिलर, मतलब आप देखोगे नेचर इनकी सेम होनी चाहिए। तो Q1 Q2, Q1 एंड Q2 शुड बी इन सेम नेचर, मतलब सेम साइन होगा इन पर। दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों नेगेटिव। ठीक है, अगर सपोज करें दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों जो फोर्स लगाएंगे वो एक जैसा लगाएंगे। सपोज करें Q1 चार्ज रिपेल करता है, तो Q1 चार्ज रिपेल करता है तो ये फोर्स आएगा F1। तो अगर ये रिपेल करेगा तो वो भी तो रिपेल करेगा, उससे लगने वाला फोर्स होगा F2। ठीक है, तो आपको दिख रहा है F1 F2 दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन Q मैं लिखूं अगर, तो ये 0 तो होना चाहिए, बट आप लिखोगे क्या, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो इस Q चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं F1 F2, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0। तो दोनों का सम 0 मैंने पुट कर दिया, तो 0 पुट कर दिया, इसका मतलब F1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F2 वेक्टर, दोनों का सम 0 है, तो एक वेक्टर उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, हम बात करें इनकी मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बट ये इक्वल टू का साइन क्या बता रहा है, इन दोनों का वैल्यू, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, वैसे भी आपको पता है फोर्सेस कब कैंसिल होते हैं, जब वो इक्वल अपोजिट होते हैं, इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो हमेशा इक्वल अपोजिट फोर्स ही एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये दोनों फोर्स अपोजिट तो है ही सही, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और इक्वल भी होने चाहिए, तभी तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या करूँ, F1 और F2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब बताओ F1 फोर्स कितना होगा,
F1 होगा Q1 और स्मॉल q में लगने वाला फोर्स, Q1 और स्मॉल q में लगने वाला फोर्स है F1, ठीक है। तो F1 की वैल्यू क्या है, Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ, देखो K Q1 स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, और F2 की वैल्यू क्या होगी, जो दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है इसकी वैल्यू होगी K Q2 Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेट किया इन दोनों को, तो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करने के बाद आप यहां से x इजीली निकाल सकते हो। देख लो कैंसिल क्या होगा, बता सकते हो, K से K गया, Q से Q गया, x निकालना है, वो एक्स स्क्वायर में, तो दोनों साइड क्या करो आप, अंडर रूट ले लो। तो दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, देखना इस साइड है अंडर रूट Q1 और यहाँ पर x बचेगा, अंडर रूट लेंगे तो Q1 का अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं था, ओनली Q1 था, अंडर रूट लगा दिया, बट x स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो x बचेगा। उधर आ जाए तो उधर क्या बचेगा, अंडर रूट Q2 बचेगा, और यहाँ पर भी नीचे x स्क्वायर है तो यहाँ पे r माइनस एक्स बचता है। हमें चाहिए x, तो केवल x पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट Q1, इसको मल्टीप्लाई करना है r माइनस एक्स से, तो ये r से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस अंडर रूट Q1 और ये x से मल्टीप्लाई कर लिया, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया अंडर रूट Q2 को x से, ठीक है। हमें x चाहिए, तो x चाहिए तो उसको उधर जाके ऐड कर देंगे, तो जैसे ही उधर जाके ऐड करोगे तो यहाँ पर तो बचेगा r अंडर रूट Q1, ठीक है, और यहाँ पर x कॉमन ले लोगे तो अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, फिर आएगा x। अब आपको क्लियर है, x की वैल्यू जो हमसे पूछी थी वो हमें साफ दिख रही है, x की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, ये x की वैल्यू है, ठीक है। तो ये है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज स्मॉल q, क्लियर है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई r अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, ठीक है। तो ये है पोजीशन x, इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर P पॉइंट पर, यहाँ Q1 से x डिस्टेंस पर अगर हम चार्ज पुट करते हैं, इस स्मॉल q को रखते हैं, तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान से देख लें, फिर एक अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका। ठीक है, अब न्यूमेरिकल करते हैं इसका। देखो नेक्स्ट पेज पे समझ में आ गई पोजीशन, तो ये अब देखो न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल सा है, लिख रहे हैं आपको बोल रहे हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सिंपल, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज के इक्विलिब्रियम की पोजीशन बतानी है ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज के इक्विलिब्रियम की पोजीशन आपको बतानी है, क्या है न्यूमेरिकल में, यहां पर आपको चार्ज दे दिया 9e एक चार्ज, और यहां पर चार्ज दे दिया e, और टोटल डिस्टेंस इनके बीच में दे दी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो चार्जेस है, एक 9e एक e, आपको 20 सेंटीमीटर का गैप दे रखा है, तो आपको वो जगह बतानी है, वो पोजीशन बतानी है जहां पर मैं कोई भी चार्ज रख दूं तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसलिए बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज स्मॉल q लिख देता हूं, ठीक है। तो स्मॉल q को कहाँ रखूं, यहाँ सपोज कर लिया, वही स्मॉल q को यहाँ सपोज कर लिया, x डिस्टेंस पे सपोज कर लिया, x कहाँ से, 9e से मैंने x सपोज किया, तो e से क्या हो जाएगा, e से हो जाएगा 20 माइनस एक्स, 9e से x है, तो e से क्या हो जाएगा, e से हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्लियर। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो अगेन x का फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, x का फॉर्मूला था r अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। r की वैल्यू कितनी है 20, अंडर रूट Q1 कितना है 9e है ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 9e, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट में
अंडर रूट क्यू ई, तो क्यू ई कितना है 9 ही, तो 9 ही लिख दिया। फिर यहाँ पर है अंडर रूट ई, ठीक है। अब यहाँ पर Q1 लिख दिया, फिर ये लिख दिया आपने। चलो अब बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी। 9 का अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, 20 है, 9 का अंडर रूट 3 है, और ये रहेगा अंडर रूट ई अपॉन में अंडर रूट ई, तो आप कॉमन ले लो, अंडर रूट ई, अंडर रूट 9 की वैल्यू है 3 + 1, ठीक है। तो अंडर रूट ई यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर बचा 4, ठीक है। 4 20 से कैंसिल होगा, तो हम 4 से 20 कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 20 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 5 × 3 क्या हो जाएगा 15, तो x की वैल्यू आई 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब 15 सेंटीमीटर पे आप चार्ज को रख दो, वो चार्ज अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा, रुका रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, अपनी जगह पर स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या होगा 0, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 15। तो आंसर आपको क्या देना है, आंसर आपको देना है फ्रॉम 9E। 2 आंसर हो सकते हैं आपके, आप बताओ। फ्रॉम 9E तो आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। सेकेंड आप कहोगे फ्रॉम E, तो फ्रॉम E क्या आ जाएगा, फ्रॉम E आ जाएगा 20 - x 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों आंसर करेक्ट हैं, दोनों आंसर आपके क्लियर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, सिंगल आपने पढ़ लिया। सिंगल चार्ज का इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है, तो ये हमने निकाल दी। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्विलिब्रियम क्या है। अब मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट केस, नेक्स्ट वो आता है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम का इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम हमने पढ़ा, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम मतलब कहते हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस को सिस्टम कहते हैं। जब भी एक से ज़्यादा चार्जेस हों या एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हों, तो एक से ज़्यादा पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स के कलेक्शन को, ग्रुप को सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का मतलब क्या होगा, कब होगा, व्हेन, इस पे लिखेंगे व्हेन नेट फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल, व्हेन नेट फोर्स ऑन एवरी चार्ज इज 0, ठीक है। तब आता है सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होता है अगर हर चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब जैसे 3 है तो तीनों पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तीनों पे नेट फोर्स 0 का मतलब तीनों चार्ज अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं, तीनों चार्ज पर नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम होता है तब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू। सो अब हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है। सो इस केस में वी हैव टू फाइंड स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू की वैल्यू, अगर स्मॉल क्यू की पोजीशन तो हमने निकाल ली, स्मॉल क्यू की क्या वैल्यू हो कि Q1 Q2 जो है दूसरे वाले चार्जेस वो भी आपके रेस्ट में आ जाए, ठीक है। तो अभी तो हमने स्मॉल क्यू की बात की थी, स्मॉल क्यू रेस्ट में था, स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स 0 था, अब मुझे सब पर नेट फोर्स 0 चाहिए। तो सब पर नेट फोर्स 0 चाहिए, तो उसके लिए स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो हमने पढ़ा था, देखो ये पढ़ा था Q1 चार्ज है पहला, Q2 चार्ज है दूसरा, ठीक है, और डिस्टेंस इनके बीच में r है, और x डिस्टेंस पे हमने प्लेस कर दिया चार्ज स्मॉल q। यहाँ पर ये पॉइंट था आपका P, ये चार्ज पुट कर दिया स्मॉल q, ठीक है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस भी आपको समझ में आती है, r - x होगी, क्लियर है, ठीक है। अब ये स्मॉल q तो रेस्ट में है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, स्मॉल q तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ये अपनी पोजीशन में पहले से ही है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये तो अपने दी गई जगह पे ही है, मगर हमें इन पर भी मतलब तीनों पर नेट फोर्स 0 चाहिए, तीनों पर,
और तीनों पर नेट फोर्स होने के लिए स्मॉल क्यू की वैल्यू, स्मॉल क्यू का साइन ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो कैसे निकालेंगे, देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए अब हम बोलेंगे नेट फोर्स, स्मॉल क्यू पे तो जीरो ऑलरेडी है, फोर्स नेट ऑन स्मॉल क्यू जीरो, ठीक है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि स्मॉल क्यू तो इक्विलिब्रियम में है। अब हमें लिखना है नेट फोर्स ऑन Q1, Q1 ले लो या Q2 ले लो, ये आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो Q1 पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो Q1 पर कितने फोर्स लग रहे हैं ड्रॉ करके देख लें भी। Q1 पर Q2 क्या करेगा, पहले तो Q2 की बात करें। Q2 Q1 पर जो फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा वो लगाएगा रिपल्शन का, ये आ गया F1 पे लग रहा है 2 की वजह से, ठीक है। Q2 Q1 सेम नेचर के फोर्सेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब इस Q1 पे फोर्स लगा इधर की तरफ तो ये इधर जाना चाहिए, मगर हमें चाहिए ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, हमें चाहिए ये चार्ज रेस्ट में, हमें चाहिए इस पर नेट फोर्स जीरो। तो फिर क्या होगा, ये स्मॉल क्यू क्या करेगा, इस स्मॉल क्यू को जितना फोर्स Q2 ने लगाया है उतना इसको अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल अमाउंट में अपनी तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ आपका ये P पॉइंट है, राइट, ये P पॉइंट कह दिया मैंने, या इसको O भी कह सकते हैं, ये O पॉइंट है, Q0 कह दिया, Q0 है, ठीक है। इसकी पोजीशन को नॉट से लिख देते हैं। तो ये जो फोर्स आएगा ये आएगा 1 पर नॉट की वजह से, Q0 की वजह से, Q1 पर Q0 की वजह से लगने वाला फोर्स, ठीक है, क्लियर है। तो नेट फोर्स ऑन Q1 पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो Q2 लगाएगा और एक Q लगाएगा, अपनी तरफ लगाना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल अमाउंट में लगाना चाहिए, तभी तो Q1 नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। तो Q1 पर नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब हम कहेंगे कि Q1 पे दो फोर्स लग रहे हैं F12, ठीक है, और F10। ये अगर ये दोनों अमाउंट में इक्वल हुए, अपोजिट तो होने ही चाहिए, अगर ये अमाउंट में इक्वल हो गए तो नेट क्या होगा, फोर्स Q1 पे भी जीरो आ जाएगा। तो ये इक्वेट करके देखते हैं, देखो इक्वेट करने से क्या होगा, हमें स्मॉल q की वैल्यू मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पे Q0 से शो किया है, ठीक है। तो चलो F12 की बात करें तो F12 कितना है, F12 आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर है। ये फोर्स किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, और ये फोर्स किसके बीच में, 1 और नॉट के बीच में, Q0 और Q1 के बीच में। तो ये लिखें, ये क्या आएगा, K Q1 Q0 अपॉन क्या वैल्यू होगी, कितनी डिस्टेंस है, x है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर। Q1 Q0 के बीच में x है, ठीक है, Q1 Q0 के बीच में x है और Q1 Q2 के बीच में तो r डिस्टेंस है। अब चलो कैंसिल करें, क्या कैंसिल हो रहा है, Q1 से Q1 कैंसिल कर दो, K Q1 से कैंसिल कर दो। हमें चाहिए Q0, तो Q0 की वैल्यू या Q की वैल्यू ये क्या मिलेगी बताओ, Q0 की वैल्यू मिल जाएगी Q2 है यहाँ पर और x स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब x की वैल्यू जो हमें पता है वो हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी। क्या है x की वैल्यू, x की वैल्यू जो हमने पढ़ी थी वो यहाँ पुट कर देते हैं, Q2 आ गया, x की वैल्यू क्या थी, R अंडर रूट Q1, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, अंडर रूट Q1 था तो यहाँ पर Q1 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी R स्क्वायर आ गया। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो Q0 की वैल्यू क्या हुई, Q0 की वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पर वैल्यू मिली आपको, ठीक है। और खास बात देखो, जो Q0 की वैल्यू है, सपोज करो देखो Q1 की वैल्यू सपोज करें पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हुआ, दोनों सेम नेचर के थे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये अट्रैक्ट कब करेगा, ये अट्रैक्ट कब करेगा, जब Q0 कैसा हो, नेगेटिव हो, क्लियर है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट कब कर सकता है, जब ये अपोजिट नेचर का हो, ठीक है। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर साइन अपोजिट कर देंगे हम, Q0 की वैल्यू याद है, ठीक है। तो Q0 की वैल्यू माइनस Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, क्लियर। तो इससे हमने क्या निकाला, इससे हमने चार्ज की वैल्यू निकाल दी, और चार्ज की वैल्यू निकाल दी मतलब अब इस चार्ज को यहाँ रखेंगे तो ये तीनों चार्जेस में से कोई भी नहीं हिलेगा, सब तीनों के तीनों रेस्ट में होंगे, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, क्लियर।
तो एक बार वापस फर्स्ट पेज पे आते हैं। जो हमने पढ़ा था फर्स्ट पेज पे हमने यही पढ़ा था, ये पोजीशन जो मैंने आपको समझाया पूरा, ये वैल्यू यहाँ पर गिवन थी आपको। ये आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स का मतलब ये सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो सिस्टम जीरो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, तो 3 पॉइंट चार्जेस हमने लिए Q1, Q0 और Q2, ठीक है। तो Q1 Q0 कह लो या Q कह लो। तो ये वैल्यू समझ में आ गई, हमने सॉल्व कर लिया था। ये रहा रिजल्ट। x की वैल्यू क्या होगी, ये रही x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या थी, √Q1R अपॉन √Q1 प्लस Q2। और स्मॉल q की वैल्यू क्या थी, ये स्मॉल q की वैल्यू है -Q1 Q2 अपॉन √Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था, सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में रहेगा उसके लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए और क्या चार्ज होना चाहिए आपसे पूछा जाता है। क्लियर है। केवल एक सिंगल चार्ज होगा तो पोजीशन पूछेंगे, और सिस्टम का इक्विलिब्रियम चाहते हो तो स्मॉल q की वैल्यू पूछेंगे आपसे कितनी रखी जाए, ताकि कोई भी चार्ज जितने भी सिस्टम में 3 है 4 हैं उन पर नेट फोर्स 0 रहे, ठीक है। इसका मैं एक सिंपल सा केस और बताता हूँ आपको। देखो ये कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम है, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम, वैल्यू ऑफ q एट सेंटर फॉर विच सिस्टम टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये देखो सिस्टम की बात कर रहा है, फॉर विच सिस्टम टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम है 3 चार्ज पार्टिकल्स का, ठीक है। इसमें ये स्मॉल q है, ये स्मॉल q है, ये स्मॉल q है, और सेंटर पे रखा हुआ है कैपिटल Q। तो कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ताकि ये 1 2 3 और 4 चारों चार्जेस अपनी जगह पर फिक्स हो जाए, जम जाए। तो स्मॉल कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -Q/√3, ठीक है। ये 3 पार्टिकल के लिए। और अगर सपोज करें 4 पार्टिकल हैं, स्मॉल q 4 हो गए, स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q, सेंटर पे रख दिया कैपिटल Q। ये एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल सिस्टम है जिसमें सेंटर पे स्मॉल q को रखा जा रहा है, सेंटर पे चार्ज को रखा जा रहा है, ठीक है। और उसी चार्ज सेंटर पे रखे वाले चार्ज की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर कैपिटल Q लिखा गया है, तो कैपिटल Q की वैल्यू पूछी है। अगर 4 कॉर्नर्स पर चार्जेस प्लेस कर दें Q, तो सेंटर पे कितना चार्ज रखें कि 1 2 3 4 5 पाँचों के पाँचों चार्ज अपनी जगह पर फिक्स हो जाएं, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसके लिए वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। ये रिजल्ट मैंने आपको बताया, -Q2√2 + 1/4। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसा हमने 3 के लिए अभी किया था। 3 के लिए हमने किया था, 3 के लिए वो लाइन में थे 3 चार्जेस। यहाँ पर ये चार्जेस टोटल हो गए 4, और ये ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पर टोटल चार्जेस हो गए 5, और यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है। तो जैसा हमने स्ट्रेट लाइन वाले केस में किया 3 चार्ज के लिए, वैसे ही आप 4 के लिए कर सकते हो, वैसे ही 5 के लिए कर सकते हो, वैसे 6 के लिए कर सकते हो। मगर इतना करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा वैल्यू याद रख लेंगे, सीधा रिजल्ट याद रख लेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये वाला। 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q +2 माइक्रोकूलम, है ना। 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, +2 माइक्रोकूलम + √2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस Q एट ईच other 2 corners. What must be the value of Q so that resultant force on Q is 0? ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, एक तो हम बना ले सबसे पहले एक स्क्वायर। तो ये स्क्वायर बना लिया, ठीक है। स्क्वायर में अपोजिट कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4, 4 तो कॉर्नर हो गए, अपोजिट कॉर्नर्स हैं 1 3 और 2 4। तो पहले 2 चार्जेस हैं +2 + √2 माइक्रोकूलम, है ना। अपोजिट कॉर्नर्स में तो एक यहाँ रखेंगे, तो दूसरा +√2 माइक्रोकूलम यहाँ रखेंगे, इनको कहते हैं अपोजिट कॉर्नर। और यहाँ पे रख दिया स्मॉल q, ठीक है, और यहाँ पे भी रख दिया स्मॉल q, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि स्मॉल q की वैल्यू क्या हो कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल Q, जो कैपिटल Q लिया हुआ है, इस पर 0 हो। ये कैपिटल Q है, ठीक है, ये दोनों कैपिटल Q है, वैल्यू भी दे रखी है आपको। तो स्मॉल q की वैल्यू निकालो, ताकि कैपिटल Q पे क्या हो, नेट फोर्स 0, ठीक है। तो कैपिटल Q की बात करें तो हम क्या करें, कैपिटल Q आपका
ये ले लें थर्ड, 1 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, मैं थर्ड ले लेता हूँ। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स ऑन थर्ड ऑन 3 मतलब ऑन क्यू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, ये तो बोला है रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज 0। तो क्यू तो 2 है, कोई भी ले लें, हमने थर्ड ले लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ थर्ड पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। थर्ड पर टोटल चार्जेस कितने हैं, टोटल चार्जेस हैं आपके यहाँ पर 1 2 3 4। तो टोटल चार्जेस 1 2 3 4 है, हमें बोला नेट फोर्स ऑन थर्ड क्या हो, 0 होना चाहिए। तो थर्ड पर, थर्ड के अलावा कितने चार्जेस रखे हुए हैं, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी हैं। तो 1 फोर्स लगाएगा, ये 1 फोर्स ऐसे लगाएगा भी। ठीक है, ये 1 ने फोर्स लगा दिया, इसको मैंने कह दिया F1। ठीक है, फिर फोर्थ वाला भी फोर्स लगाएगा। तो फोर्थ वाला फोर्स लगाएगा, ये ऐसे आएगा F4। फिर आएगा 2 फोर्स लगाएगा, तो 2 फोर्स भी आ गया F2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आप सोचो नेट फोर्स 0 होगा, तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 कर सकते हैं क्या, बताओ सोच कर। क्या हम ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हम नेट फोर्स 0 कर सकते हैं क्या। तो जैसा डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखो तो F4 आपने ऐसे बना दिया, F2 आपने ऐसे बना दिया। ठीक है, और F1 जो था वो ऐसे बना दिया। तो क्या ये कभी 0 हो सकता है क्या ये कभी 0 हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि F2 F4 का रिजल्ट भी ऐसे आएगा। तो F1 भी ऐसे और F2 और F4, ये 2 और 4 का रिजल्ट होगा वो ये आएगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स तो बना रहेगा, इन दोनों का एडिशन आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो नेट फोर्स 0 कैसे हुआ, 0 हो ही नहीं सकता। 0 होने के लिए क्या होगा, ये सब फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है। आपको पता है 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स होना चाहिए, इसका मतलब हम यहाँ से क्या करेंगे, F2 और F4 की डायरेक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा, ताकि हमें इसमें डायरेक्शन चेंज करके वैल्यू निकाल सकेंगे। ठीक है, वैल्यू निकलेगी कब, जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होगी तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। आप देखो, वापस बनाऊं, F4 बनाना है तो F4 में बनाऊंगा इस डायरेक्शन में, ये F4 है, और F2 बनाऊंगा मैं इस डायरेक्शन में, ये F2 है। तो F2 और F4 का सम, अब आप देखो ध्यान से, मैं दोबारा समझाऊं। देखो यहाँ पर F4 आपने पहले उल्टा बनाया था, अब यहाँ पर उल्टा कर दिया, F4 इधर, F2 इधर। तो मुझे बताओ F2 और F4 का रिजल्ट कहाँ आएगा, वो तो इधर आएगा। ये आ गया रिजल्ट F24। और ये जो F1 था ये आपका पहले से लग ही रहा था, इसकी डायरेक्शन आपको समझ में आ रही है, क्योंकि Q दोनों सेम नेचर के थे, ये ऐसे लगेगा। क्लियर है, ये आ गया F1। तो ये दोनों अपोजिट होंगे तभी तो कैंसिल होंगे, और जैसे ये कैंसिल होंगे तभी तो आपका नेट फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन बनेगी। क्लियर है, तो इसका ये मतलब है कि कैपिटल Q तो आपका पॉजिटिव है, तो स्मॉल q को अट्रैक्शन देना पड़ेगा। तो स्मॉल q की वैल्यू, पहली बात तो यहाँ पर नेगेटिव होनी चाहिए, माइनस तो मैंने पहले ही लगा लिया, ये कैपिटल Q प्लस का है तो ये माइनस का होना चाहिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, माइनस क्यों होना चाहिए, तो कि अपोजिट होगा इसलिए। अब अपोजिट हो गए, अब बताओ नेट फोर्स की बात करें तो ये था फोर्स आपका थर्ड वाला जो कैपिटल Q है। ठीक है, तो क्या F24 निकाल सकते हैं, F24 मतलब 2 और 4 का सम है, F24 F2 और F4 का सम है। ये 2 और 4 कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर इक्वल फोर्सेस हैं, तो आंसर आएगा इसका √2 F2। F4 F2 दोनों इक्वल अमाउंट में है और 90 डिग्री पर है। थीटा कितना बताओगे, 90 है, दिख रहा है डायग्राम में, और F4 F2 के इक्वल है। तो मैं F4 F2 के इक्वल है तो मैं क्या करूँगा, F4 F2 के इक्वल रहेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर F4 की जगह F2 रखकर आंसर निकाल दूंगा √2 F2। ये F24 की वैल्यू आ गई। ठीक है, F24 F1 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको पता है नेट फोर्स F3 जो है, नेट फोर्स ऑन थर्ड 0 होना चाहिए, ऑन 3 0 होना चाहिए, और 3 पर 2 फोर्स लग रहे हैं, F1 उधर F24 उधर। इसका मतलब ये अपोजिट तो है, इसी इनका अमाउंट इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गई बात, दोबारा से देख लो। स्मॉल q 2 रख दिए अपोजिट, कैपिटल Q 2 यहाँ रख दिए।
कैपिटल क्यू दोनों सेम नेचर के, तो ये रिपेल करेगा, तो इन दोनों को यहाँ पर अट्रैक्ट करना पड़ेगा। स्मॉल क्यू को अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये रिपेल कर सके, ठीक है। तो ये वाला स्मॉल क्यू F2 लगा रहा है, ये वाला स्मॉल क्यू F4 लगा रहा है, दोनों का सम बिकॉज 90 डिग्री पर है, तो ये F24 आ गया, इसकी वैल्यू आएगी √2F2, ठीक है। तो √2F2 इस डायरेक्शन में, ये रहा √2F2 आपका, ठीक है। यहाँ F24 एक ही बात है, और F1 आपका अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों अगर अपोजिट तो यहीं से इक्वल हुए, इसका मतलब नेट फोर्स जो हमें बोला है 0 तो निकल जाएगा। चलो वैल्यू रख के देख लेते हैं। बताओ F1 की वैल्यू, F1 पहला चार्ज तीसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, वो F1 है, तो वैल्यू आएगी K² अपॉन, ये डायगोनल कितना होता है, डायगोनल होता है √2a, तो स्क्वायर करेंगे √2a का तो 2a²। F24 में मैंने लिखा √2F2, और F2 की वैल्यू क्या होगी, F2 की वैल्यू कैपिटल Q स्मॉल q के बीच में लगने वाला फोर्स है ना, तो ये लिख दिया मैंने अगेन K² अपॉन 2a² इक्वल टू √2F2। तो √2 और F2 क्या, √2 और F2 क्या है, F2 थर्ड चार्ज पर जो सेकेंड चार्ज फोर्स लगाएगा वो है, तो फोर्स का फॉर्मूला देखो कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a², ठीक है। ये यहाँ तक हम पहुँचे, तो एट लास्ट हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर दें। कैंसिल क्या क्या होगा बताओ, एक तो कैंसिल हो जाएगा k a² से a², कैपिटल Q से कैपिटल Q, तो स्मॉल q की वैल्यू क्या बची, स्मॉल q की वैल्यू आ रही है Q/2, तो वैल्यू ऑफ स्मॉल q इज Q/2, ठीक है। तो स्मॉल q की वैल्यू Q/2, नेगेटिव तो होना ही चाहिए, तो आंसर आएगा इसका -Q/2, ठीक है। इसका मतलब ये √2 माइक्रोकूलम, ये √2 माइक्रोकूलम, ये स्मॉल q की वैल्यू होनी चाहिए -Q/2 माइक्रोकूलम। यूनिट आपकी चार्ज की सेम रहेगी, ध्यान रखना, यूनिट का यूज ही नहीं हुआ है यहाँ पर लास्ट में, इसलिए फाइनली यूनिट तो आप सेम रखोगे। अगर कूलम होता तो कूलम में आंसर आता, नैनो कूलम होता तो नैनो में, मिली कूलम होता तो मिली कूलम में, या माइक्रो में दे रखा है तो ये भी माइक्रो में, ठीक है। तो ये तो स्मॉल q दोनों कितने होने चाहिए, -Q/2 माइक्रोकूलम -Q/2 माइक्रोकूलम, और ये √2 दे ही रखा था, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, किसका न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल होगा, इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये तो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, बट जनरली क्या होता है, ट्राइंगल और स्क्वायर वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, और ट्राइंगल और स्क्वायर वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसमें। क्लियर है यहाँ तक।